अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो समझ से बालातर हैं। दुनिया की तमाम फ्रेंचाइजेस क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें, टीम्स को देख लें, उनमें दिन ब दिन बेहतरी आती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवर्स गियर हमेशा लगा के रखता है। जैसे जैसे पीएसएल पुरानी होती जा रही है, वैसे वैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मसाइल कम होने चाहिए। एक प्रोफेशनल इदारा, यानी कि अगर आप छोटी सी जॉब भी करते हैं ना, शुरू में आपको परेशानी होती है, फिर आप हम आहंग हो जाते हैं, फिर आप उसके हल निकालते हैं, खुद को बेहतर से बेहतर करते हैं। ये एक छोटे मुलाजिम से लेकर एक छोटे से बड़े बॉस तक की कहानी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बावा आदम ही निराला है। यहाँ पर हर चीज़ उल्ट होती है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम मुआहदे थे 10 साला, वो एक मियाद ख़त्म हो जाने के बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नहज पर खड़ा है, या पीएसएल इस नहज पर खड़ी है कि हमें ये फ़िक्र है कि अगला एडिशन टाइम पर हो भी सकेगा या नहीं, और जो दावे किए गए हैं वो हो भी सकेंगे या नहीं। आज हम जून के आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं और अभी तक पीएसएल 11 के लिए जो तमाम टीमों की दोबारा वैल्यूएशन करनी है, यानी कि तमाम जो एग्रीमेंट है वो तो पूरे हो चुके हैं। 10 साल का एग्रीमेंट था जो ख़त्म हो चुका। अब इन 10 सालों के बाद इन टीमों की वैल्यू कितनी बड़ी है, जो कि पीसीबी उम्मीद कर रहा है कि 25 से 30% ज़्यादा वैल्यू है अब। और इसके मुताबिक अब तमाम फ्रेंचाइजेज़ को, जो कि साबका मालकान कह लें, उनको इतनी ज़्यादा इजाफी रकम पे करना पड़ेगी। जैसा कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम मौजूदा वक्त में 1 अरब रुपए पे करती है, तो आगे उन्हें जो सालाना फ़ीस है 1 अरब 30 करोड़ पे करना है। ये पीसीबी का एक आइडिया है। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी नुकसान में हैं। तो अब वैल्यूएशन जो करनी है वो किसी बड़ी फर्म ने करनी है, जो तमाम मामला देखने के बाद वैल्यू लगाएगी कि 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग कितनी आगे बढ़ी, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, उसके राइट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है। तो उसके मुताबिक आगे फिर 2 नई टीमों को भी इजाफा करना है। जो मौजूदा टीमें हैं इनके साथ भी नया एग्रीमेंट करना है, इनके मालकान के साथ। लेकिन अभी तक किसी फर्म से राब्ता ही नहीं किया गया कि इनकी वैल्यूएशन का जो आगाज़ तो कम से कम किया जाए, जिसमें कम से कम 2 से 3 माह, 2.5 माह तो पक्के लगेंगे। 3 माह अगर ना भी सही, 2.5 माह, क्योंकि हर चीज़ नोट करनी होती है। ये एक आसान काम नहीं है कि जितना लिखाया और अंदाज़ा लगा के वैल्यूएशन कर दी, तो उसके लिए टाइम चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें अक्टूबर तक ये कहानी चली जाती है और उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना बाकी होगा। उस 1 महीने के अंदर आपने जो नई फ्रेंचाइजेस हैं उनके साथ भी डील करनी है, नए जो नशरियाती हकूक़ हैं वो एग्रीमेंट भी करना है। आपको जो पुरानी फ्रेंचाइजेस हैं जो चल रही हैं हमारे साथ, 6 मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, ये जो पेशावर ज़ल्मी, जो मौजूदा टीमें हैं मुल्तान सुल्तान्स, इन सब के साथ दोबारा एग्रीमेंट भी करना है। ज़ाहिर है इनके अपनी रिजर्वेशन होंगी, ये अपने मसाइल आपके सामने रखेंगे, वो अपने रखेंगे, तो ये इतना टाइम नहीं बचेगा। और आपने जो विंडो रखी हुई है वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 रखी हुई है, तो वक्त इंतहाई कम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर आप मामला देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है। पीएसएल को एक अलग कंपनी बनाने की जिद थी तमाम फ्रेंचाइजेस की, पीसीबी ने वो कर दी। मोहसिन नकवी को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने ऐसा कर दिया। और अब ये है कि सलमान नसीर के अलावा पीएसएल कंपनी में कोई दूसरा ऑफिशियल ही नहीं है। वही पियोन है, वही बॉस है, वही सेक्रेटरी है, वही खजानची है, वही सब कुछ है। तो एक बंदा ये तमाम मामलात अकेले कैसे देख सकता है, कैसे तमाम मसाइल का हल निकाल सकता है, जबकि मोहसिन नकवी ने पीसीबी के बाकी ऑफिशियल्स को पीएसएल से दूर कर दिया है, उससे बिल्कुल अलग कर दिया है, उनके मामला से ही अलग कर दिया है। तो इस तरह क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरह हमारी पीएसएल जो एक अच्छी बड़ी ब्रांड बन चुकी है वो ख़राब हो रही है। अब इसकी वैल्यूएशन जब आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि दर हकीकत इवन के जो आपका आखिरी एडिशन गुजरा है ये उस अंदाज में नहीं चला।
ये जैसे तैसे करने के एक इवेंट कराया गया है। ये उस अंदाज में हुआ ही नहीं है जो जिस तरह के होना चाहिए था, क्योंकि आगे नए एग्रीमेंट होने थे, नई टीमों को मदऊ करना था, नई टीम में इजाफा उसका करना था। तो ये इवेंट पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज में मुनक्किद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप PSL 7-8 देख लें, उसका इनेकाद इन आखिरी 2 एडिशन से बेहतर रहा है। अब मोहसिन नकवी वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी और खुफिया कई जिम्मेदारियां भी हैं। वो PCB के मामलात भी वही देखते हैं, PSL के मामलात भी वही देखते हैं। जब एक बंदा इतनी जगह अपनी टांग अड़ा के बैठेगा तो कैसे वो तमाम मामलात मैं बाकी चीज़ों को छोड़ दें, एक इंसानी दिमाग है, उसको भी सुकून चाहिए, उसको भी परखने के लिए वक्त चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मोहसिन नकवी अपनी जिम्मेदारी से इंसाफ कर सके। अब इसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को, ख़ास तौर पर PSL को भुगतना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में PSL के हवाले से गो के हम और उम्मीद ज़रूर हैं कि, लेकिन जो जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है उसके बाद फिर वही होगा कि हड़ाउड़ी हो जाएगी और तेज़ी से काम करने के चक्कर में मामलात उल्टे सीधे होंगे, जिस तरह अभी भी हुआ है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात देख लें, कभी ढंग से क्यों नहीं हो रहे हैं। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले क्या सूरत हाल रही है, कभी अनाउंस किया जाता कि जी लाहौर में मैच हो रहे हैं, वो मैच शिफ्ट हो जाते हैं फैसलाबाद, जी फैसलाबाद में नहीं हो रहे, अब वो मैचेस हो रहे हैं मुल्तान शिफ्ट। कभी कराची में टेस्ट मैच का ऐलान किया जाता, वो टेस्ट मैच फिर मुल्तान शिफ्ट किया जाता, कभी पिंडी का मैच मुल्तान लेके जाया जा रहा था। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों को जो मौजूद हैं उनके गैर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा सबूत है। ये लोग बगैर होमवर्क के बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जो फिर वक्त पर हो नहीं पाती हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आप टिकट के उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की होम सीरीज़ देख लें। यहाँ पर ये है कि कुछ लोग, मैंने कल एक वीडियो देखी, उसमें जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का B2 है उसका मलबा भी खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा है कि जी इन्होंने शेड्यूल क्यों ताख़ीर से जारी किया। ये PCB ने नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी करना था, जो कर दिया। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है। जहाँ कसूर बनता है वहाँ आप रगड़ें, लेकिन जो तजिया करने से पहले कम से कम इतना तो इंसान को सेंस होना चाहिए। मैंने अब किसी के ऊपर ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतने बड़े अगर फन्ने खां बन रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि जो मुल्क हो, जिस मुल्क में सीरीज़ होती है, उस मुल्क का क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार होता है शेड्यूल जारी करने का। तो अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है तो सीरीज़ का शेड्यूल लेट होने का जिम्मेदार PCB कैसे हो सकता है। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन PCB के अपने मामलात आपके सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि PCB के मामलात जो हैं अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। मोहसिन नकवी मेहरबानी करें पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट की जान छोड़ दें, बाकी अपनी वो जिम्मेदारियां जो हैं वो जिस तरह जैसे कैसे निभा रहे हैं वो कर लें, क्योंकि ये एक ही चीज़ बच गई है जिसके ऊपर पूरी कौम मुहतद होती है, पूरी कौम की खुशियाँ होती हैं। जब हमारी टीम जीतती है तो पूरी कौम खुश होती है। तो एक वहद खुशी रह गई है, वहद एका रह गया है। कम से कम इसको तो ना ख़राब होने दें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जिस अंदाज में आगे बढ़ रही थी, अब इसको मुश्किलात वैसे भी होनी है। बजाय इसके कि इसको बेहतर किया जाए, हमारे अपने मामला सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो बाकी फ्रेंचाइजेस क्रिकेट हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। UAE लीग पहले नहीं होती थी, डरबन लीग पहले नहीं होती थी, अब श्रीलंकन प्रीमियर लीग दोबारा बेहतर अंदाज में होना शुरू हो गई है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, IPL से आपका पहले से मुकाबला है, बिग बैश है। तो इतने दी 100 है, इतने इवेंट चल रहे हैं, उसमें अगर आप अपनी जो अपनी आपकी ब्रांड लीग क्रिकेट है उसका हाल ये कर देंगे, उसकी कंपनी में एक ऑफिशियल बैठा हुआ है और उल्लू बोल रहे हैं पूरे दफ्तर में, अकेला बंदा वो कैसे पूरी PSL के मामला संभाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेंगी, वरना बहुत देर हो जाएगी।